अलीगढ़ मुस्लिम सिटी में वैसे स्टूडेंट जो इस बार एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हैं बी ऑनर्स में खासकर, क्योंकि इस वीडियो में आपको बी ऑनर्स के बारे में इस साल का फाइनल कट ऑफ कितने जाने वाला होगा इस बार उसी के बारे में बताया जाएगा। देखिए, ये जो वीडियो बनाया गया है इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट के बेस पे और अदर इधर रिसर्च के बेस पे कह लीजिए, क्योंकि इस बार स्टूडेंट्स का ऑन एन एवरेज ज़्यादातर कितने मार्क्स अटेंड कर रहा है इस बेस पे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने 55+ 60+ स्कोर करा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स, अब आप कहेंगे उसे कैसे पता चलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली आप देखे होंगे कि सभी को कार्बन कॉपी भी मिला है और साथ में जो है आपको आंसर की भी मिला है। तो आप आंसर की और कार्बन कॉपी से तो वैसे भी पता लगा लेंगे हाँ भाई हमारे कितना मार्क्स आ रहा है, तो ये तो पहले ही क्लियर हो जाता है। तो इसीलिए अगर देखा जाए कि इस साल का कट ऑफ क्या जाने वाला रहेगा उसके बारे में, देखिए हम कट ऑफ की अगर बात कर ले, देखिए हो सकता है इस बार जो है हम मुझे पूरा उम्मीद है कह सकते हैं, क्योंकि इस बार जो चांस है वो बढ़ने का है। मतलब ये कि कट ऑफ जो है वो इस बार का जो है वो बढ़ने का चांस बना हुआ है, क्योंकि पिछले साल के कंपैरिजन में ऑब्वियसली देखिए ये बात समझना होगा कि हर साल जो होता है वो कट ऑफ जो है वो रेज करता है, 2-4 मार्क्स हर साल रेज करता जाता है। समझ रहे हैं? चाहे क्वेश्चन का लेवल कैसा भी आ जाए, क्योंकि स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ होते हैं, कुछ होते हैं स्टूडेंट्स, की बात नहीं है। तो चलिए हम थोड़ा कट ऑफ के बारे में डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात कर लें। देखिए, इस बार का जो जनरल स्टूडेंट्स का जो कट ऑफ जाने वाला रहेगा जनरल स्टूडेंट्स का, इसमें दो कैटेगरी होगा, एक तो वो इंटरनल होगा, दूसरा एक्सटर्नल होगा। तो अभी जो हम बताने वाला है जनरल कैंडिडेट का, एक्सटर्नल का, एक बात और यहाँ पे ऐड कर दे कि बॉयज़ का बॉयज़ से कंपटीशन है यहाँ पे और गर्ल्स के साथ कंपटीशन है, क्योंकि गर्ल्स का सीट फिक्स है और बॉयज़ का भी सीट फिक्स है। अब हम बात करते हैं इस बार का कट ऑफ का। तो जनरल में जो बॉयज़ का जो कट ऑफ इस बार का जाने वाला है वो 45 से लेकर के 45 से लेकर के 70 के आसपास, या उससे कम भी रह सकता है, लेकिन मिनिमम हम ये जो जोन बताना चाह रही है मिनिमम बताना चाह रहे हैं। हो सकता है कि 2-4 मार्क्स कम भी हो और ज़्यादा भी हो जाए, लेकिन हम एज ए, क्योंकि मैंने देखा है जिस हिसाब से मार्क्स उसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसके बाद जो है ये एक्सटर्नल कैंडिडेट का हो गया है। वही इंटरनल कैंडिडेट की बात कर ले तो इनका जो हम रखने वाले हैं 35 से लेकर के 50 के आसपास में। तो मिनिमम अगर मार्क्स देखा जाए तो 35 रहेगा। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये मिनिमम, इसलिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, अगर आप कोर पेपर चाहिए होगा तो, वरना अब जिस कोर पेपर में कोई किसी को बी ऑनर्स हिस्ट्री चाहिए, पॉलिटिकल साइंस चाहिए, तो उसमें ये है कि आपका मार्क्स ज़्यादा रहेगा तभी आपको ये पेपर मिल पाएगा। समझ रहे? तो ये तो हो गया जनरल एस्पिरेंट का, इंटरनल और एक्सटर्नल का। अब इसके बाद अगर हम बात कर ले जैसे कि जो ओबीसी कैंडिडेट है, तो वैसे आज के टाइम में देखा यही जा रहा है कि जो ओबीसी का कैंडिडेट का जो कट ऑफ का जो डिफरेंसेस जाता है, अभी जो मैंने आपको बताया इससे पहले बॉयज़ का गर्ल्स का भी बता देंगे, गर्ल्स का एंड में बताएंगे पहले। तो अभी मैं ओबीसी के बारे में बता दूँ, तो ओबीसी का जो कट ऑफ जो जाता है डिफरेंसेस जाता है वो 4 से 5 मार्क्स से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं जाता है। तो अगर आप देखें तो 40 से 55 के आसपास में जो ओबीसी कैंडिडेट है उनका होने का चांस पूरा है। अब ओबीसी आप समझ सकते हैं। और जो इंटरनल में जो ओबीसी है यानी बॉयज़ कैटेगरी में, उनका हम एज ए 30 से 50 के आसपास इनका कट ऑफ रखते हैं। इसके बाद जो SC ST वाले कैंडिडेट है उनका क्या बता, वो तो बस यही मान के चले, क्योंकि उसमें थोड़ा डिफरेंस ज़्यादा चला जाता है। मतलब SC ST वालों का में अगर देखा है तो 5 से 10 मार्क्स का डिफरेंस चला जाता है कंपेरिजन विद ओबीसी और जनरल। तो वो उसी हिसाब से एज्यूम कर सकते हैं। मतलब हमारे हिसाब से 25 से लेकर के 40 के आसपास में मार्क्स है तो उनका होने का चांसेस है। अब हम बात कर लेते हैं गर्ल्स को लेकर। गर्ल्स में जो इस साल का भी कट ऑफ जो होगा पिछले साल के कंपैरिजन में रेज करेगा, मैं पूरा बता दे रहा हूँ, क्योंकि पूरी चांस है। और ऐसा नहीं कोई वो नहीं, मतलब ये कि अगर आप स्टूडेंट्स का मार्क्स देखें उसी से ही पता चल जाएगा। खैर, उसमें भी ये कि हर स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स एटलीस्ट आई थिंक एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ कि अराउंड 10,000 के आसपास जो है या 8,000 के आसपास है एमयू में बी ऑनर्स में एग्ज़ाम दिए थे। तो ऑब्वियसली हर स्टूडेंट्स अलग अलग टाइप के होंगे। खैर, अब हम गर्ल्स की अगर हम बात कर ले, इस बार का जो कट ऑफ जाने वाला होगा खासकर एक्सटर्नल कैंडिडेट जो है उनका जो है 40 से 55 के आसपास में। हो सकता है किसी ने कट ऑफ कम भी बताया हो, लेकिन हम एज्यूम करके चलते हैं मैक्सिमम, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद ही और पता चलेगा आपको। अब इसके बाद जो है ये तो हो गया एक्सटर्नल कैंडिडेट का। इंटरनल कैंडिडेट की बात करें तो ये इनकम 35 से लेकर के या 30 से लेकर के मिनिमम, मतलब 30 से लेकर आपको हम 50 के आसपास इस इन बिटवीन मार्क्स जिस भी कैंडिडेट का आ रहा है। और वैसे हो सकता है कि देखिए या तो 5 मार्क्स एवं बढ़े, 5-6 मार्क्स, या वरना हल्का डाउन भी जाए, लेकिन ये कि इस बार डाउन होने का चांस कम है, जाने का बढ़ने का ज़्यादा चांस है। इस बार नहीं, हर साल ऐसा ही होता है, यूँ मान के चले। अब इसके बाद जो है
जो ओबीसी कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनका क्या रहेगा, उनका भी सिंपल 30 से लेकर 45 के आसपास में मार्क्स आ रहा है, तो उनका पूरा चांस है। और SC ST वाले जो कैंडिडेट है उनका भी 25 से लेकर के 40 के बीच में है। तो ये इस साल का कट ऑफ रेंज रहने वाला होगा। अब ये देख लीजिए। आज एक मैं इसलिए आपको ये बताना चाह रहा था क्योंकि अगर आप बिल्कुल डिपेंडेंट हो जाएंगे एएमयू पे और इनकेस अगर नहीं होता है तो फिर आप बिल्कुल बहुत परेशान होंगे। तो इसीलिए कोई अगर ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन निकलता है, मिलता है, तो उससे अडॉप्ट करने की कोशिश करिए, उसे छोड़िए मत। इन केस अगर इधर होता है एएमयू में तो आप यहाँ पे सिलेक्शन ले लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एएमयू से रिलेटेड अगर किसी खास टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में बताएं। अगर एएमयू के रिजल्ट से अपडेट रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।